हो गया। तो नेक्स्ट आर्टिकल आपके पास क्या था, लेंस निर्मात्री फॉर्मूला है, या इसको मैं थोड़ा सा लिख चुका हूँ इस पे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसके लिए हमने एक, जहाँ पे u f क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, u वस्तु से लेंस की दूरी है, और v क्या है, प्रतिबिंब से लेंस की दूरी। अब आपको क्या करना है, LMF का मतलब होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला की स्थापना करना है परिमित आकार की वस्तु के लिए। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस के लिए करते हैं। उत्तल लेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, आप ध्यान से देखोगे कि एक वस्तु है AB, जो कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर सीधी खड़ी है। B से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और अपवर्तित होकर किससे गई, द्वितीय मुख्य फोकस F2 से गुजर गई। ठीक है, दूसरी किरण सीधे प्रकाशिक केंद्र पे पड़ी और वहां से बिना विचलित हुए अपने मार्ग पे आगे बढ़ गई। दोनों किरणें एक दूसरे को B डैश पे काटती हैं। इस प्रकार से AB का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब क्या बना, A डैश और B डैश बनता हुआ इस चित्र में दिखाया गया आपको। ठीक, अब देखो A से लेकर O तक की दूरी क्या हो गई, वस्तु की दूरी। O से लेकर F2 तक की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी। और O से लेकर B डैश तक की दूरी क्या हो गई, प्रतिबिंब की दूरी हो गई भाई। ठीक है ना। अब इन तीनों दूरियों के बीच आपको संबंध स्थापित करना है और उसी संबंध को हम बोलेंगे क्या, लेंस निर्मात्री फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले उत्तल लेंस के देखो, इस चित्र में देखो कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं भाई। एक त्रिभुज है ABO, ABAO या BAO, और B डैश A डैश O, ये दो त्रिभुज हैं। ये BAO देखो, BAO और B डैश A डैश O, यानी कि B डैश A डैश O, दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं। ये कोण 90 डिग्री का है। देखो ये कोण कितना डिग्री का है, और ये वाला कोण भी कितने डिग्री है, क्योंकि वस्तु भी सीधी खड़ी है, प्रतिबिंब भी सीधा खड़ा है। ये वाला कोण और इस कोण पे ध्यान दो, कोण AOB, यानी कि ये कोण और ये कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण कोण समरूपता से किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो, संगत कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो देखो इसका लंब बटे इसका लंब बराबर इसका आधार बटे इसका आधार। तो इसका लंब है AB और इसका है A डैश B डैश। इसका आधार है भाई AO या OA और इसका है OA डैश। ये समीकरण नंबर हमने क्या बना दी, फर्स्ट। अब आपको क्या चलना है, इस त्रिभुज में जाना है भाई। इसके बाद DOF2, त्रिभुज DOF2 और B डैश A डैश F2, जो त्रिभुज मैंने छायांकित किया हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज। ठीक है ना, ये छायांकित किया हुआ है। तो देखो कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर। ये कोण 90 डिग्री और ये वाला कोण भी 90 डिग्री, ये भी आपस में बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो गए, समरूप हो गए। तो DO बट्टे A डैश B डैश OF2 बट्टे B डैश F2 B डैश इसको। अब चूंकि DO किसके बराबर है भाई, DO और AB आपस में बराबर है, तो DO को रिप्लेस कर दिया किससे, AB से। AB बटे A डैश B डैश बराबर OF2 बटे B डैश F आ गया। अब इन दो समीकरणों में देखो, एक समीकरण नंबर 1 और एक समीकरण नंबर 2 में दोनों का बाएं पक्ष बराबर है, तो दोनों का दाएं पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो OA बटे OA डैश बराबर OF2 बटे B डैश F। आ गई बात समझ में। इसको हम समीकरण नंबर क्या बना देते हैं, इसको बना दो समीकरण नंबर 3। अब चित्र से जरा ध्यान से देखोगे, देखो OA क्या है भाई, OA वस्तु की दूरी है, तो क्या है -u, यानी कि वस्तु की। OA डैश क्या है भाई, OA डैश क्या है, OA डैश वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि V, ये किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। OF2 ये वाला प्लस आएगा है, देखो बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक आएंगी, दाईं ओर की दूरियां क्या आएंगी, धनात्मक। ऊपर की दूरियां धनात्मक, नीचे की दूरियां ऋणात्मक। तो OF2 क्या है भाई, OF2 साफ दिख रहा है, फोकस है कैपिटल F, मुख्य फोकस या फोकस दूरी, लेंस की क्या है, फोकस दूरी। और बच गया क्या, B डैश F,
बी डैश एफ, देखो बी डैश एफ टू होना चाहिए है, बी डैश एफ नहीं बल्कि क्या है, बी डैश का ए डैश एफ टू, बी डैश नहीं आएगा रे, क्या आएगा यहाँ पे ए डैश, देखो ओ ए डैश है ना, तो इसका आधार बट्टे इसका आधार, तो ए डैश एफ टू आएगा, ए डैश। अब ए डैश एफ टू क्या है भाई, बोलो, ए डैश एफ टू कुछ नहीं दिख रहा आपको, ए डैश एफ टू को हम लिख सकते हैं ओ ए डैश माइनस ओ एफ टू, ओ ए डैश माइनस ओ लिख सकते हैं, और ए डैश एफ टू इक्वल टू हो जाएगा ओ ए डैश, ओ ए डैश क्या है भाई, ओ ए डैश वी है और ये क्या है एफ है, तो वी माइनस एफ, चूंकि दोनों के दोनों धनात्मक हैं तो प्लस वी माइनस प्लस एफ, यानी इसको लिख सकते हैं वी माइनस एफ। और इन तीनों मानों को उठाकर, इन सबको उठाकर रख दो यहाँ पे समीकरण नंबर थर्ड में, तो समीकरण थर्ड में रख दो ये सब, समीकरण थर्ड में रखने पर ओ ए का मान है प्लस भी बटे ओ ए डैश का मान है, ओ ए का मान प्लस यू है बटे ये क्या है प्लस वी, और बराबर ओ एफ टू है प्लस एफ, और ये क्या है वी माइनस एफ, वी माइनस एफ, ए डैश एफ टू वी माइनस, ये तो है प्लस ये प्लस यू है, ओ वी डैश है प्लस भी है, ओ एफ टू प्लस एफ है, ठीक है, और ए डैश एफ टू क्या है वी माइनस एफ, इतना ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इधर इधर इधर, तो इस ये इधर चला जाएगा वी एफ बराबर ये इधर गुणा होगा यू वी माइनस यू एफ होगा, यू भी को उधर ही रहने दो, यू भी, ये यू तो माइनस में है यार, क्या हो रहा है, यू किस में है माइनस है, तो माइनस यू भी हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस क्या हो जाएगा यू एफ हो जाएगा। अब देखो इसको इधर ले आओ, यू भी को इधर ले आओ, तो यू भी बराबर हो जाएगा यू एफ इधर पहले से है और माइनस वी एफ, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि दोनों पक्षों में यहाँ पे ध्यान देना है, यू वी एफ से भाग देना है, तो यू वी के बट्टे में भी आया यू वी एफ बराबर यू एफ के बट्टे में भी आया यू वी एफ, और माइनस वी एफ के बट्टे में भी आया यू वी और एफ, यहाँ पे यू भी कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 1/f, यहाँ पे यू एफ कटेगा बचेगा 1/v, और यहाँ पे बचा, यहाँ पे v और f कटेगा 1/u बच जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, और यही लेंस मेकर्स फॉर्मूला है भाई, यही लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। आई बात समझ में? जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, एक चीज और ध्यान देना है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इन तीनों में से एक राशि अज्ञात होगी, एक राशि क्या होगी ज्ञात होगी, तो जो अज्ञात राशि है उसका चिन्ह आपने नहीं लेना है, और जो ज्ञात राशि है उसका चिन्ह आपको लेना है, और उसको चिन्ह सहित रखना है। जो तीसरी राशि होगी वो अपने आप क्या निकलेगी, उसका चिन्ह अपने आप निकलेगा। अगर उसका चिन्ह धनात्मक निकलेगा, सपोज के लिए आपको एफ निकालना है, ठीक है ना, यू और वी दिया हुआ, तो यू और वी को आप चिन्ह सहित रखो रेखा चित्र बनाकर। एफ का चिन्ह अगर निगेटिव निकलेगा तो उत्तल लेंस होगा, एफ का चिन्ह पॉजिटिव निकलेगा तो क्या होगा अवतल लेंस। बात समझ में आ रही? पॉजिटिव हुआ तो उत्तल, और अगर नेगेटिव होगा तो उत्तल, नेगेटिव होगा तो अवतल। आई बात समझ में? तो ये है तुम्हारे पास क्या लेंस निर्मात्री फॉर्मूला या लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आपको क्या करना है कि सपोज के लिए ए बी एक वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है ए डैश बी डैश पे। पहले आपको त्रिभुज ए बी ओ को त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के समरूप दिखाना है, और यहाँ से ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ए ओ बटे ओ ए डैश। ये एक त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार बराबर पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब।
वैसे ही आपको इस वाले में करना है। और फिर आपको DO और AB को क्या रखना है, बराबर रखा, DO को AB के बराबर रखा, इन दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आपको चित्र में देखना है कि OA क्या है, OA डैश क्या है, OF2 क्या है, और A डैश F2 क्या है। आ जाएगी बात समझ में। तो ये किसके लिए फॉर्मूला है, इसके लिए उत्तल लेंस के लिए। अब हम अवतल लेंस के लिए चलते हैं। मिटा दूं मैं इसको। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी आर्टिकल को, और अवतल लेंस के लिए चलते हैं। सेकंड इसमें आएगा अवतल लेंस के लिए। अब अवतल लेंस के लिए कैसे सिद्ध होगा, उसके लिए हम एक फिर से एक फिगर बनाते हैं कि सपोज के लिए कोई क्या है भाई, ये अवतल लेंस है भाई, दिख रहा है आप लोगों को। ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। और इसका प्रकाशिक केंद्र O है भाई, बीच में इसका प्रकाशिक केंद्र क्या है, O है, ठीक है ना। अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस इधर को होगा, F2 यहाँ होगा, यहाँ पे कोई वस्तु AB रखी है, यहाँ पे कोई वस्तु क्या है, AB सीधी खड़ी है, ठीक है। AB से चलने वाली पहली किरण कौन सी गई, जैसे उस चित्र में बताया था इससे पहले वाले में, AB से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और अपवर्तित होकर कहां से जाएगी, ये बाहर को मुड़ेगी। ये क्या मुड़ेगी, बाहर को मुड़ेगी, और इस प्रकार से मुड़ेगी कि आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहां पे मिलती हुई प्रतीत होगी आपको, कहां पे मिलती हुई प्रतीत होगी, द्वितीय मुख्य फोकस पर, ये बाहर को चलेगी। दूसरी किरण यहां से प्रकाशिक केंद्र ऊपर आएगी और बिना विचलित हुए अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी भाई, दिख रहा है। और इस प्रकार से वस्तु AB का प्रतिबिंब क्या बना, ये बना भाई, यहाँ पर वस्तु AB का प्रतिबिंब बना, A डैश और B डैश, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, छोटा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बना। ये बिंदु को हम BD लिख देते हैं, ये DE दिशा में चली गई, पीछे बढ़ाने पर कहाँ पे मिली, F2 पे मिली। यहाँ तक हो गया कि नहीं हुआ। वस्तु की दूरी क्या हो गई, B, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये U हो गई। प्रतिबिंब की दूरी ये क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये V हो गई, और ये क्या हो गई, फोकस दूरी F हो गई। अगली बात समझ में, ये बिंदु D है यहाँ पे। अब आप लिखोगे चित्रानुसार उत्तल लेंस L है, पतला उत्तल लेंस है, ध्यान से सुनो, उत्तल लेंस L है जिसके मुख्य अक्ष पर स्थिर वस्तु AB का प्रतिबिंब क्या बनता है, A डैश B डैश का बनना दर्शाया गया है। B से चलने वाली पहली किरण BD मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और अपवर्तित होकर इस प्रकार से D दिशा में जाती है कि पीछे बढ़ाए जाने पर कहाँ पे, द्वितीय मुख्य फोकस पर मिलती है। दूसरी किरण BO कहाँ पे गुजरती है, प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है और बिना विचलित हुए अपने मार्ग पे आगे बढ़ जाती है। दोनों किरणें जहाँ पे काटती हैं B डैश पे काट रही हैं। इस प्रकार से वस्तु AB का सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। इतना लिख सकते हैं, लिख लोगे। तो अब इसी चित्र से, अब देखो चित्र से त्रिभुज BAO, त्रिभुज BAO जैसे समरूप पहले वाले में था B डैश A डैश O, समरूप है B डैश A डैश और O के। क्यों समरूप है, देखो ऐसे है ना त्रिभुज, ये B है, ये A है और ये क्या है, O है, यहाँ देखो, और ये है B डैश, ये है A डैश और ये है
ओ, ये कोण दोनों का कॉमन है भाई। चित्र में देखो ध्यान से, ये वाला कोण जो है त्रिभुज बी ए ओ में भी है और बी डैश ए डैश ओ में भी है, तो दोनों का ओवेनिस्ट कोण है कि नहीं। और ये वाला कोण, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये ओवेनिस्ट है, तो दोनों कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और समरूप हो गए तो आप कह सकते हैं कि ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू ए ओ बटे ए डैश ओ, ए ओ बटे ए डैश ओ। समीकरण नंबर क्या बना दो इसको, बस बना सकते हैं। अब फिर से किस त्रिभुज में लेंगे, अब पुनः त्रिभुज, अब मैं ले रहा हूं त्रिभुज डी ओ एफ टू, डी ओ एफ टू, ये समरूप है त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ टू के, बी डैश ए डैश और एफ टू के। क्यों समरूप है, फिर से वापस वही देखो, ये है डी ओ एफ टू और ये है छोटा सा त्रिभुज बी डैश ए डैश और एफ टू, दिख रहा है। ये वाला कोण, ये वाला कोण इस छोटे त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ टू में भी है और डी ओ एफ टू में भी है कि नहीं। तो ये ओवेनिस्ट हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण ओवेनिस्ट हो गया। ये वाला कोण फिर से 90 डिग्री, तो ये वाला कोण भी कितना डिग्री, समरूप हो गया, नहीं हो गया, समरूप हो गया। तो डी ओ बटे ए डैश बी डैश किसके बराबर हो जाएगा, डी ओ एफ टू, इसका आधा बटे ए डैश एफ टू, ए डैश हो जाएगा बराबर। दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब जब ये इसके बराबर हो गए तो चित्र से आप फिर से आपको एक चीज मिलेगी कि डी ओ किसके बराबर है भाई, डी ओ किसके बराबर है, ए बी के बराबर। यहां पे रख दो, तो डी ओ की जगह रखो ए बी बट्टे आएगा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू बट्टे ए डैश एफ टू। इसको बनाओ समीकरण नंबर 6। ठीक, फिर से दोनों का जैसे इससे पहले वाले आर्टिकल की थी बिल्कुल वही आर्टिकल है, थोड़ा सा केवल त्रिभुज इधर के उधर हो गए, ठीक है ना। अब समीकरणों की तुलना कर दो, पहली और दूसरी की। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की क्या करो, तुलना। तो फर्स्ट और सेकंड की तुलना करो, तो ए बी बट्टे, ये दोनों का बाएं पक्ष बराबर है, तो यहां से ओ ए बट्टे, या ए ओ लिखा है तो ए ओ ही लिखो, ए ओ बट्टे ए डैश ओ बराबर निकल गया भाई क्या, ओ एफ टू बट्टे ए डैश। इसको बना लो समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर बन गई। यहां तक कुछ पूछना है, कुछ पूछना है, ठीक है। अब चित्र से देखो, ए ओ क्या है भाई, देखो ए ओ माइनस यू, ठीक है ना। ए डैश ओ क्या है, माइनस वी। ओ एफ टू क्या है, माइनस एफ। ओ एफ टू क्या है, और क्या बच गया, ए एफ टू, ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू, ये क्या है, ए डैश एफ टू। तो इसको लिख सकते हैं ओ एफ टू माइनस ओ ए डैश, ओ एफ टू माइनस ओ ए डैश। तो ए डैश एफ टू बराबर हो जाएगा, ओ एफ टू क्या है भाई, माइनस एफ और माइनस वी, तो ए डैश एफ टू बराबर हो जाएगा वी माइनस एफ। क्या हो गया, देखो ये माइनस माइनस का प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो वी माइनस एफ हो गया। हो गया, नहीं हो गया, हो गया। अब समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड की क्या कर दो, अरे सॉरी, ये तीनों मान उठा के, ये सारे मान उठा के कहां पे रख दो, समीकरण थर्ड में, समीकरण 3 में रख दो। तो हमें क्या मिलेगा, बोलो,
ए ओ बटे ए डैश ओ, ए ओ माइनस यू बटे माइनस वी इक्वल टू ओ एफ टू माइनस एफ बटे वी माइनस एफ। ये माइनस यू माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो ये बचा u बटे v बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा f बटे f माइनस वी। देखो ऐसा लिख सकते हैं, f बटे f माइनस वी। क्यों लिखा? देखो इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। ये इधर गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा, तो ये इधर जाएगा तो यू एफ हो गया, यू एफ बराबर ये सॉरी वी एफ बराबर यू एफ माइनस यू वी, यू एफ माइनस, इसको इधर ले आओ, यू वी इक्वल टू हो जाएगा यू एफ माइनस वी एफ। और फिर से दोनों पक्षों में किसका भाग देना है, वापस वही आ गया, दोनों पक्षों में यू वी और एफ से क्या दे दो, भाग देने पर, तो यू वी एफ से भाग दे दो, तो यू वी बटे नहीं, हाँ यू वी एफ बराबर यू एफ बटे यू वी एफ माइनस वी एफ बटे यू वी एफ। यहाँ से यू वी कटा, यहाँ पे बचा 1/f, यहाँ पे यू एफ कटा, यहाँ पे बचा 1/v, यहाँ पे वी एफ कटा, यहाँ पे बचा 1/, और इसको समीकरण नंबर क्या बना देते हैं, 4 बना देते हैं। और यही लेंस मेकर्स फॉर्मूला है भाई। तो उत्तर लेंस के लिए भी लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो गया, और अवतल लेंस के लिए भी लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो गया। आगे बात समझ, कुछ पूछना है तो ये पूछा जाता है, उत्तर लेंस के लिए भी पूछा जा सकता है, अवतल लेंस के लिए भी पूछा जा सकता है, और साथ में इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो 1-2 नंबर के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, या फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपको स्थापित करने के लिए आ सकता है। और ध्यान रखिए पूरे चैप्टर में काम आएगा, हर जगह ये फॉर्मूला यूज होगा इसके बाद। तो बहुत है आज के लिए।